बीकॉम कर लिया, बीकॉम के बाद समझ नहीं आ रहा है क्या करें। कॉमर्स के बच्चे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहा है एमबीए या पीजीडीएम। तो आज आपको पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट, जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, हर तरफ इसकी चर्चा है। हर एक बच्चा चाहता है, यहाँ तक कि कॉमर्स को छोड़ दें तो साइंस वाले भी, आर्ट वाले भी आके पीजीडीएम कर रहे हैं। ये एक ऐसा 2 साल का कोर्स है जो एमबीए को टक्कर दे रहा है और सबसे ज़्यादा बच्चे एमबीए छोड़ के पीजीडीएम करते हैं। क्यों करते हैं, उसके पीछे कुछ बेनिफिट्स हैं। तो आइए जानते हैं आज 10 बड़े बेनिफिट्स पीजीडीएम के, जिन्हें जानने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, इसमें करियर है और ये अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, आपको पता होगा रिवॉल्यूशन पिछले 3-4 साल में जितनी तेज़ी से आया है ऑनलाइन इंडस्ट्री में और एक तरह से स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में। अब स्किल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? पहले लोग बीएससी, बीकॉम, बीए, एमएससी, एमकॉम, एमए यहीं तक सीमित रहते थे। यहाँ तक कि मैंने खुद बीकॉम और एमकॉम किया है। उसके बाद मैं बीएड करके टीचिंग में चला गया। तो हम टीचिंग, हमारे पास ऑप्शन था कि छोटे शहर के बच्चे हैं, इतना ही ऑप्शन होता है। बड़े बड़े कोर्स के लिए हम लोग गरीब थे तो अफोर्ड नहीं कर पाए, लाखों की फ़ीस होती थी, तो कहाँ से मेरे पेरेंट्स कर पाते। लेकिन आज के टाइम पे स्किल बेस्ड बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ चुके हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिनकी फ़ीस 10,000 20,000 है, जिन्हें आप किस्तों में भी दे सकते हो, सीख सकते हो, कमा सकते हो अच्छा खासा पैसा। आज टाटा, जब से टाटा ने अनाउंस किया था ना कि भाई हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें स्किल चाहिए, अगर कोई 10वीं पास भी है और उसे स्किल आता है, हमारे पास आ जाओ, हम आपको जॉब देंगे। उसके बाद गूगल ने भी ऐसा किया कई बार, और बहुत सारी कंपनियां अब कर रही, विप्रो ने भी किया कुछ पोस्ट के लिए। देखो, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहाँ पढ़ाई भी ज़रूरी है, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहाँ पे आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तब भी, और मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th होती है, आप हायर हो जाओगे। तो आज की डेट में स्किल का बहुत बड़ा महत्व है। उसी को देखते हुए पीजीडीएम एमबीए से बेहतर है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पहले ही आपको बताता हूँ ताकि आपका वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे। एमबीए में आज से 50 साल पहले जो सिलेबस था, मतलब जिस टाइप का सिलेबस था, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, अब भी वही है। पीजीडीएम में थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज और एक सिस्टमेटिक नॉलेज ज़्यादा है, क्योंकि पीजीडीएम में आपको आज के माहौल से सिखाया जाता है। जैसे आज की इंडस्ट्री में मान लीजिए पेपर इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग है, गुड्स की, कोई भी तरह का गुड्स ले लो, उसमें क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं। आज से 50 साल पहले कुछ और माहौल था, मशीनें नहीं, आदमी काम करते थे, आज मशीनें काम करती है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, वाईफाई आ चुका है, 5G पे जा रहे हैं। तो आज का जो सिनेरियो है और कल का जो था वो बदल गया ना। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, उसमें पिछले 10-20 साल 30 साल से जो सिलेबस आ रहा है वही आज भी हम पढ़ते हैं। सब कुछ अपडेट हो गया, एजुकेशन को अपडेट करने की ज़रूरत है। सरकार लगी हुई है, एनसीईआरटी लगा हुआ है, देखते हैं कब होता है। बट आज बात करते हैं पीजीडीएम के 10 बड़े बेनिफिट ओवर एमबीए। तो लेट्स सी। सबसे पहले जो बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, दैट इज़ वेरी कूल, इंडस्ट्री सेंट्रिक कोर्स डिज़ाइन। मतलब पीजीडीएम एक ऐसा कोर्स है, आपने जो भी ट्रेड चुना, लॉजिस्टिक चुना, मार्केटिंग चुना, बैंकिंग चुना, फिनेंस चुना, इंश्योरेंस चुना, उसी को टारगेट रखकर, उसी इंडस्ट्री को टारगेट रखकर आपको पढ़ाया जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एमबीए। एमबीए में आप जाओगे तो पहले आपको फंडामेंटल, मैनेजमेंट, फलाना ढिकाना, ये सब पढ़ाया जाएगा, है ना। बाद में मुद्दे की बात पे आएंगे कि हाँ बेटा, तुमने लॉजिस्टिक लिया है, यानी कि पैकिंग वगैरह, तुमने मार्केटिंग लिया है, चलो मार्केटिंग पढ़ेंगे सेकंड ईयर में या थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में। पीजीडीएम में पहले ही सेमेस्टर से आपको आपकी इंडस्ट्री, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, उसी पर ही डायरेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसी को टारगेट रख के समझाया जाएगा, एक्सपर्टीज़ दी जाएगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, आपको उसी तरह की इंडस्ट्री में ले जाया जाएगा जहाँ पे इंटर्नशिप भी होगी, 6 महीना, 2 महीना, 15 दिन। जैसे दुबई ले गए, आपको दिखाने लगे वहाँ। मेरा एक स्टूडेंट कर रहा था नोएडा से, वो दुबई गया, क्या लगा सर 15 दिन का दुबई में हमारा था विजिट, वहाँ पे मैं सब देख के आया, सीख के आया, और कॉलेज की तरफ से था सब, वो फीस में इंक्लूड होता है। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे एमबीए में क्या होता है कि बहुत कम ट्रेड रह चुके हैं, पीजीडीएम में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं, आप अपने स्पेशलाइजेशन को चुन सकते हो। यहाँ तक कि आपको नहीं पता होगा, पीजीडीएम के अंदर 1-2 और सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल होते हैं, बट एमबीए में तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंपलसरी लेने ही पड़ते हैं, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो। पीजीडीएम में आप ऑप्शनल में रख सकते हो। डेवलप बेटर स्किल्स, यानी कि आपको स्किल्स बेटर हो जाते हैं,
भाई आज की डेट में मेरी बात सुनो, डिग्री आपके पास, एक के पास है एमबीए की डिग्री, एक के पास है पीजीडीएम की डिग्री, दोनों गए इंटरव्यू पे। अब इंटरव्यू में अच्छे आंसर कौन दे पाएगा? जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होगी, स्किल बेस्ड नॉलेज होगी। एक ने कंप्यूटर की किताब पढ़ी है, एक ने कंप्यूटर चलाया है, तो जिसने चलाया है वो ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाएगा, वो उसे कनेक्ट कर पाएगा। इसीलिए पीजीडीएम वालों की एज़ कम्पेयर टू एमबीए जल्दी जॉब लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स बेटर किए जाते हैं। एक ल्यूक्रेटिक प्लेसमेंट ऑफ़र होती है। इसमें क्या रहता है कि देखो, कहीं ना कहीं आप मेरी बात सुनो, आपने पीजीडीएम किया, आप एक पर्टिकुलर ट्रेड पे काम कर रहे हो, स्किल भी है आपको, तो आपको पहले ऑप्शन मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट अचीवमेंट्स आपको मिल जाता है। बेटर एक्सप्लोजर होता है, यानी कि जो एक समझाने का तरीका है, जो कोर्स को बढ़ाया गया आगे, वो काफ़ी अच्छे तरीके से है। पहले बेसिक्स है, फिर उसके बाद थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है, फिर स्किल बेस्ड नॉलेज है, फिर इंटर्नशिप्स है, फिर एग्ज़ाम्स है, देन आपकी जॉब। तो एक्सप्लोजर काफ़ी अच्छा है। बाकी मॉनिटरिंग करते हैं सीजनल फैकल्टी मेंबर्स, आपको मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे कि आप किस चीज़ में अच्छे से जा रहे हो, फिर आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे, वो चीज़ आप कर सकते हो, वो कोर्स में आप जा सकते हो, है ना। इजी फिनेंसिंग फॉर कोर्सेज, क्यों? क्योंकि पीजीडीएम होते हैं AICTE, यानी कि आप देख सकते हो ऑल इंडिया सेंटर टेक्निकल इन जो भी होता है एजुकेशन करके। AICTE के जैसे आपको बता दूं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर कौन होता है? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। लेकिन जितने इंस्टीट्यूट होते हैं, ये जो डिप्लोमा होता है, ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कराती, डिप्लोमा प्रोवाइड कराते हैं ऑटोनोमस कॉलेज या इंस्टीट्यूट। और वो किसके अंडर में आते हैं? वो आते हैं हमारी सेंट्रल बोर्ड, जिसका नाम है AICTE। तो दोस्तों, AICTE अकॉर्डिंग जितने भी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप अगर कोर्स करते हो तो उन्हें आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। उन कोर्स को आप नोट अटेंडिंग में भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। मल्टीपल स्किल सेट्स आपके होंगे, स्किल आपके मल्टीपल स्किल सेट्स होते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली टच में हैं। एंटरप्रेन्योरियल जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, जैसे आपने किसी स्किल में डीप नॉलेज ली है, तो आप उसके ऊपर कल को अपनी इंडस्ट्री भी बना सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, सिस्टमेटिक नॉलेज जिसे हम थियोरेटिकल नॉलेज कहते हैं, वो भी आपको होगी। तो एक अच्छी बात होगी ना। जबकि एमबीए करने के बाद बंदा अपना बिजनेस करने के बारे में कम सोचता है, क्योंकि वो पहले जॉब करेगा, 2 4 5 साल जॉब करेगा, वहाँ से एक्सपीरियंस लेगा, तब वो अपना बिजनेस करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि एमबीए में प्रैक्टिकल नॉलेज ना के बराबर है। क्लासेस आर नेवर बोरिंग। सबसे बड़ी बात है कि इनकी क्लास जो होती है पीजीडीएम की, कहीं बोर होती ही नहीं, क्योंकि बात ही प्रैक्टिकली की जाती है। ये नहीं है कि आपको कोई खड़ूस सा टीचर खड़ा है और आपको लेक्चर दे रहा है, बुक में आप थ्योरी पढ़ रहे हो, पता लगा स्टार्टिंग के 5 चैप्टर थ्योरी के हैं। तो एक माहौल अच्छा बन जाता है, जिससे आपको पढ़ने में मन करता है, क्लासेस अच्छी रहती है, कभी बोर नहीं रहती। अब इतने सारे बेनिफिट्स आप देखोगे तो हाँ, आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन भाई मेरे कहने पे मत जाना। कभी मैंने इतने बेनिफिट बताए कि गौरव सर ने बताया चलो पीजीडीएम कर लेते हैं। गूगल पे जाओ, थोड़ा टाइम दो, सर्च करो, एमबीए वर्सेस पीजीडीएम डालो, मेरी भी वीडियोज़ हैं वो देखो, आपको बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे। दोस्तों, हमें ट्रेंड के साथ बदलना चाहिए, जो ट्रेंड के साथ नहीं बदलते वो गायब हो जाते हैं। इसलिए आज का जो ट्रेंड है वो प्रैक्टिकल चीज़ों का है, स्किल चीज़ों का है, और हाँ, पीजीडीएम उसमें काम करता है। तो अब आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।